हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आपको थंबनेल से तो समझ आ ही गया होगा, है ना, और टाइटल पढ़ के वीडियो का कि हम किस चीज़ के रिगार्डिंग आज बात कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपके पेपर को अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, फाइनल लास्ट पे ही है बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि मोटा मोटा 1 महीना आपके पास है ना। अब बात आती है कि इस 1 महीने के अंदर आप किस तरीके से अपने सीटेट को क्लियर कर सकते हैं ऑनली इन 1 मंथ। ठीक, मैं आपको सीधा सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं आपको अपनी बात करती हूँ तो मैंने तो 1 महीने भी पढ़ाई नहीं की थी सीटेट के लिए। ठीक है, सीरियसली मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 डेज मैक्सिमम पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये था कि जब मैंने एंड के डेज पढ़ा तो मैंने पढ़ा ऐसा था कि एक ही दिन में मैं मतलब पूरी मैराथन कंप्लीट कर लेती थी। ठीक है, और अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना लिए थे। लेकिन ये है कि मतलब वही मैंने मैक्सिमम 10 डेज ही पढ़ा होगा एंड का। बट आपने ऐसी गलती नहीं करनी है प्लीज़, ठीक है, क्योंकि सबका अपना हिसाब अलग होता है, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, ठीक है। उस 1 महीने के टाइम में, उस 1 महीने में आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, मेन मुद्दा ये है। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, जल्दी हम चीज़ों को समझते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले ना अपने दिमाग से तो ये वाला बगबियर निकाल दो कि यार सीटेट के लिए 1 साल पहले से पढ़ना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आपके पास पूरा 1 महीना है, तो इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो और केवल पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, है ना। जब मैं 10 डेज पढ़ के केवल 100+ मार्क्स लेके आ सकती हूँ, ठीक है, 110 समथिंग मार्क्स थे मेरे, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते हो, है ना। वही इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखो, चलिए जल्दी मुद्दे की बात करते हैं। आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है, एकदम चिल होके कूल माइंड से पढ़ो यार। क्या करोगे, सबसे पहले तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप लोग सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो सीटेट की वेबसाइट है वहां से या जहां से भी आपको सिलेबस मिल जाए सीटेट का, आप वहां से सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपने सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, आपको पता है कि भैया क्या क्या आता है। सीडीपी आती है 30 नंबर की, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस आती है 30 नंबर की। इसके बाद आप लोगों का मैथ्स आता है 30 नंबर का और एनवायरनमेंट आता है 30 नंबर का। ये था आपका पेपर 1। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वही सीडीपी 30 मार्क्स का, ठीक है, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा साइंस था तो मेरे में आई थी साइंस और मैथ्स, और आप लोगों का जो भी होगा एसएसटी होगा तो उसमें एसएसटी वगैरह आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। अब उस 30 में से भी क्या होता है, 15 मार्क्स के तो आपके हर सब्जेक्ट में फैक्चुअल आते हैं, ठीक है, और 15 की पैडागॉजी आती है। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोग फोकस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, पता है, पैडागॉजी ना सच में बहुत ईजी होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना और आपको समझ है कि बी ए टीचर आपको किस तरीके से ट्रीट करना है बच्चों को, तो आप बहुत आराम से पैडागॉजी कर सकते हो, है ना। अब आपने क्या करना है, बात सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि आपने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं बैठ के, अपने पास आपका सिलेबस होना चाहिए। एक बार आप सारा सिलेबस को एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, सारा सिलेबस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक से चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आपने अब एक और काम क्या करना है, अब आपने ना PYQs ले लेना है। ठीक है, PYQ आप कौन से लेंगे, PYQ आप लेंगे, देखो, सबसे पहला काम आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिए या एक जगह उसको लिख लीजिए पूरा। दूसरा काम होना चाहिए आपको PYQ लेना है। जैसे कि PYQ आप करंट पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, ठीक है, यूथ वाला ले सकते हो, जैसे मैंने ये वाला लिया था। ठीक है, ये वैसे तो मेरी प्रैक्टिस बुक है, ये वाला नहीं, एक और सेम ऐसा है, वो फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, दिवाली की सफाई में लग रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो एक और PYQ था, ठीक है, तो वो वाला आप ले लीजिए। जैसे मेरा ये यूथ का है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। सबसे जो इसका जड़ है ना, इसका भी PYQ ही है। अगर जिसने अच्छे से सारे PYQ कर लिए ना, तो पास तो आसानी से हो जाते हैं वहीं से, सीटेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है, बट ये है कि हमें पास नहीं होना यार, रिस्क नहीं लेना, अच्छे और मार्क्स लेके आने हैं ताकि खुद को एक और कॉन्फिडेंस आए, है ना, अच्छे से प्राउड फील हो कि ओहो। वही वाली चीज़ है। अब आपने क्या करना है, PYQ ले लीजिए किरण, मैंने आपको बता दिया, या फिर यूथ का ले लीजिए, या कोई भी आपको अच्छा लगे। अब एक और चीज़ है, अभी जो आपका लास्ट वाला सीटेट हुआ है ना, जो आपका CBT मोड में था, देखो इस बार आपका फिर से पेपर CBT होना है। तो जो आपका लास्ट पेपर हुआ था CBT वाला, उसके भी आप लोग PYQ, आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे ना, वहाँ पे आपको पूरे के पूरे सारे PYQ लास्ट ईयर वाले मिल जाएंगे जो CBT मोड में हुए थे। ठीक है, वो सारे आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अब आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके PYQ में आए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप जैसे आपका पहला है CDP,
सीडीपी के लिए जैसे एक बढ़िया सा चैनल है सीडीपी का, सब आई थिंक जानते भी होंगे, लेट्स लर्न वाला, ठीक है, हिमांशी मैम का है वो। तो वहाँ से आप लोग अपनी सीडीपी कवर कर सकते हो, ठीक है। मैराथन वगैरह हैं, ठीक है, सारी मैराथन देख डालो, जितनी भी हैं आप लोगों की, सब चीज़ें कवर कर लो। एक और काम आप लोग, या फिर इसके अलावा और भी बहुत चैनल हैं, ठीक है, मैं कोई किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आप सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ, लाइक क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ाई की थी, तो डेट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने मैराथन वगैरह कवर करी थी यहाँ से। इसके अलावा बहुत और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ से भी आपको बस समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आपने अपनी जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपने अपने कवर करके जाने हैं। इसके अलावा आपने पीवाईक्यू ज़रूर करना है, एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का कर लेना, लास्ट वाले पीवाईक्यू ज़रूर करना जो लास्ट सीबीटी वाला पेपर आया है, ठीक है, पीवाईक्यू कर ले जाओ। अब बात आती है, जो भी चीज़ आप देखो करेंगे, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसके नोट्स जरूर बना लेना, शॉर्ट नोट्स। जैसे अब आप मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या करा था, ऐसे ना एक नोटबुक में बहुत छोटे छोटे जल्दी से नोट्स बना लिए थे, ठीक है, ऐसे तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगी। तो आपने क्या करना है, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसको एक नोटबुक में लिखते चले जाना। उसका फ़ायदा ये होता है कि एंड मोमेंट पे आप पूरी पूरी वीडियोस नहीं देख सकते, आप पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, एंड मोमेंट पे ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, यही काम आते हैं। जल्दी जल्दी इंसान इनको रिवाइज कर लेता है, सो बस अपना काम हो जाता है। सो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स ऐसे बनाएंगे कि वो शॉर्ट ही होने चाहिए, ठीक है, उसको पूरी बुक मत छाप देना समझिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि वो शॉर्ट नोट की जगह पूरी बुक लिख देते हैं, तो वो बुक नहीं लिखनी है। शॉर्ट नोट्स मीन शॉर्ट नोट, बस आपको समझ आ जाना चाहिए, डेट्स ऑल। राइटिंग कैसी भी चलेगी, ठीक है, बस आपको समझ आए। सो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिस भी चीज़ को आप लोग पढ़ेंगे उसके आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सीडीपी वगैरह आप लोग, इतने सारे चैनल्स हैं आज की डेट में, सीटैट के लिए इतने सारे चैनल्स हैं, कहीं से भी आप लोग अपना कवर कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस वाइज देखते चलो, सारे सारे टॉपिक्स कवर करते चलो। पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है, अगेन मैं कह रही हूँ। अब बात आती है जो लोग ये है कि मैम हमको तो सेल्फ स्टडी करना है, हमको किसी वीडियो से नहीं देखना, या हमको तो बुक बता दीजिए, तो देखो उसके लिए मैं बुक बता रही हूँ आप लोगों को। ये एमसी ग्रो-हिल, ठीक है, ये है, इनकी बुक आती हैं, इनकी हर सब्जेक्ट के लिए बुक आती है, एनवायरमेंट के लिए भी आती है, जैसे मेरे पास ये एनवायरमेंट की ही है, ठीक है। ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। जो क्लास 5th यानी कि जो लोग प्राइमरी वाला पेपर देंगे सीटैट 1, उनको फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ध्यान देना, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक की एनसीईआरटी वो कवर करेंगे। और जो पेपर सेकंड दे रहे हैं, ठीक है, सीटैट का सेकंड वाला, उनको 6th से लेके 8th क्लास तक की एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। तो ये जो भी, जैसे कि ये वाली है, मैंने आपको बताया एमसी ग्रो-हिल, ठीक है, बहुत अच्छी इनकी बुक्स है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें इनकी होती हैं बुक में। ये यूपी टैट के लिए भी होती है, अदर मतलब जो भी टैट आते हैं उनके लिए भी है, सीटैट के लिए भी है। तो ये बेसिकली मेरे पास तो ये वाली जैसे 1 to 5th के लिए है, ठीक है, इसी तरीके से हर क्लासेस के लिए मिलेंगी, 6 to 8th के लिए भी मिल जाएंगी, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे है ये। तो आप इनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक आती है, एनवायरमेंट की है, इस तरीके से मैथ्स की भी आती है, ठीक है। आप सारे सब्जेक्ट्स की चाहिए जिनको सेल्फ स्टडी करना है बुक्स से, तो वो इन बुक्स को ले लीजिए बस, ठीक है, ये वाली बुक्स आप लोग ले लीजिए और इन्हीं से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए पूरी, और साथ में जितने पीवाईक्यू हुए हैं उनको कर लीजिए। इतना आप लोग कर ले जाएंगे, आपके 100 तो क्या मतलब 110 तो मेरे भी आ गए थे मार्क्स 10 डेज में, आप लोग के और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, समझे, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, ये सारी बुक्स आप लोग ले लीजिए, जिसको सेल्फ स्टडी करनी है बुक्स के थ्रू, वो एमसी ग्रो-हिल वाली बुक ले लीजिए सारे सब्जेक्ट्स की। पीवाईक्यू अगेन बोल रही हूँ, पीवाईक्यू में से पता है, पीवाईक्यू का सबसे पहले तो जब आप जो जो टॉपिक करते चलेंगे ना, तो जब आप पीवाईक्यू में देखेंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ये वाले क्वेश्चन आए, तो आप उसको आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू से इतना ज़्यादा पेपर फंस जाता है ना, मतलब क्या होता है यार, एनवायरमेंट में आपको पता है, आप खुद एक चीज़ सोचना, ठीक है, 1 से लेके 5th क्लास तक का मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं प्राइमरी वाला, ठीक है, आपको 1 to 5th एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, ईवीएस की। अब आपका पेपर कब से हो रहा है सीटेट का, जब से आपका सीटेट चलता आ रहा है, वही एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है, वही सब क्वेश्चन आ जाते हैं रिपीट होके, तो उससे ज़्यादा भार क्या आएगा भैया। तो वही सब क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना आपके पेपर में, इसलिए मैं बोल रही हूँ पीवाईक्यू ज़रूर करके जाना, वही सब क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है, रिपीट हो जाते हैं। और दूसरा, आप लोगों को पीवाईक्यू से ये भी पता चलता है कि भैया जो आप तैयारी कर रहे हो क्या वो सही दिशा में है नहीं, मतलब आप उसको क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं। तो सीटैट में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है अपने आप में, ठीक है। सो बस ये 2-3 चीज आपने स्टेप फॉलो करने से ज़्यादा कुछ वो मत बनाइए। अभी भी अगर आप रेगुलर 2 से 3 घंटे भी पढ़ोगे ना सीटैट के लिए, रेगुलर लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आपको मेरी तरह बैठ के 2-2, 3-3 मतलब लाइक 6-6 घंटे में सारी मैराथन कंप्लीट करनी है, वो सब नहीं करना है। आप बहुत आराम से पढ़ो, 2 से 3 घंटे रेगुलर बैठ के पढ़ो,
लेकिन रोज पढ़ना, ठीक है, और अपने नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि एंड मोमेंट पे भी मैंने कोई वीडियोस नहीं पढ़ी थी, ये जो मेरे जितना मोटी मोटी बुक्स के मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं ना छोटे छोटे, बस यही काम आ गया था, इन्हीं से मेरा पूरा पेपर फंस गया था, पूरा पेपर। बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेरा, मैं खुश थी बहुत कि हाँ बड़ा अच्छा पेपर हुआ है मेरा, है ना। सो दोनों एग्जाम हुए थे, दोनों एग्जाम क्लियर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बढ़िया से हो जाएगा। बस आप लोग फालतू की ना टेंशन मत लिया करिए, है ना। ऐसे इधर उधर की वीडियोस इतनी सारी देख के जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचेंगे। पॉजिटिविटी ही अपने अंदर रखिए। कोई भी काम अगर आप करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करें, जॉब करें, कुछ भी आप करें, सब चीज़ के लिए पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा मस्ट होती है ना। सो एकदम चिल होके करो, अभी से लग जाओ, जो जो चीज़ें बताई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ो। जिनको बुक से पढ़ना है वो MC ग्रोहिल वाली बुक ले लो और साथ में PYQs ले लो। बाकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो ये थी आपकी पूरी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही है या कोई भी आपको दिक्कत है तो आप आराम से पूछ लेना, ठीक है। बाकी इस तरीके से अब आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एटलीस्ट 2-2 3-3 घंटे तो पढ़ो, क्योंकि सिलेबस इतना भी कम नहीं है और अभी CBT वाला एग्जाम और है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करना कि ऑनलाइन टेस्ट लगाने की भी कोशिश करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हैबिट नहीं होती है अभी CBT वाली, जो लाइक फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नई कुछ चीज़ें समझ आती हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कि आप लोगों का लॉस ना हो, तो इससे ज़्यादा बेटर है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो लाइक ऑनलाइन इसी तरीके से आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह कराते हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं। तो आप लोग वहाँ से अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम से पहले, है ना, और आप लोगों को थोड़ा हेजिटेशन ना हो, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत ना लगे इस चीज़ की। सो बस ये कुछ चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अपने नोट्स बनाइएगा, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। PYQ ज़रूर ले लेना, बस ये सारी चीज़ें पढ़ो और ज़्यादा अपने क्वेश्चंस लगाओ। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक सेट्स भी आते हैं, जब आपको लगे आपकी सारी तैयारी हो गई तो बाद में प्रैक्टिस सेट्स लगा लेना, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो अच्छे से अपनी स्टडी तैयार स्टार्ट कीजिए। CTET का एग्जाम आपका दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप कि सभी का क्लियर हो जाए, है ना, और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच।